हैप्पी होली बच्चों। आज 12th राजस्थान बोर्ड केमिस्ट्री का पेपर हुआ है 11:45 पर और निशान क्लासेस 12:45 पर इसका सॉल्यूशन दे रहा है आपको। सभी बच्चों को होली की शुभकामनाएं। और निशांस क्लासेस जो कहता है वो करके बताता है। निशांस के साथ 100 अंक की तैयारी, देखो सर लिखा हुआ है यहाँ पे भैया, है ना बच्चों। तो निशांस ने जो आपको ये पेपर दिया है और टेस्ट सीरीज के जो पेपर हैं उनमें 99 नंबर का इस पेपर के अंदर एज इट इज क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही आए हैं। 99 नंबर के केवल आधे नंबर के 2 क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूंगा जो बाहर से आए हैं, मतलब टेस्ट सीरीज के पेपर के बाहर से। हालांकि उनको क्लास में पढ़ाया जाता है कि जब भी पार्ट स्टार्ट हो तो उसके स्टार्टिंग का परिचय जरूर पढ़ना है। ये मैं आपको पहले से ही कहता हूं भैया, है ना। अब आप देखो कि अपने पेपर में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अपन लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज के पेपर में मिलेगा, जो अभी हमने मॉडल पेपर बांटे हैं उनमें भी मिलेगा भैया। अगर आप में से कुछ बच्चे जो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं 50 दिनों के लिए, जिनको अपने आप पर विश्वास है कि हम कर सकते हैं, तो वो निशान क्लासेस के टेस्ट सीरीज के निशान क्लासेस के नीट क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें जो 5 अप्रैल से चालू होने वाला है। इसमें निशान क्लासेस की फैकल्टी, अनअकैडमी की फैकल्टी निशान क्लासेस के कैंपस में ही पढ़ाएंगी। तो आपको एक बड़े ब्रांड के साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है और नीट जैसे मेडिकल एग्जाम को हम 50 दिनों में क्रैक कर सकते हैं बेटा। अब ये तो बड़े बड़े कोचिंगों का सर फंडा है कि बच्चों में डर पैदा कर दो ताकि फीस ज्यादा ले सकते हैं। निशान क्लासेस आगे आने वाले समय में उन बच्चों के लिए नीट और जेईई मेंस की तैयारी कराएगा और कम से कम कोटा में सबसे कम फीस में, एक और बार कहता हूं, कोटा में सबसे कम फीस में मेडिकल और जेईई मेंस की तैयारी निशान क्लासेस कराने वाला है। आप सभी बच्चे जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, निशान क्लासेस के वीडियो को देख रहे हैं, वो जरूर निशान क्लासेस में संपर्क करें। पहला क्वेश्चन, आदर्श और अनादर्श विलयन का उदाहरण है। आदर्श विलयन कौन होते हैं? जो समान गुणों वाले से बनते हैं, एनहेक्सेन और हेप्टेन। ये है सर पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। दूसरे, निम्नलिखित में से वॉन्टोव गुणांक मान किसका ज्यादा होगा? तो वॉन्टोव गुणांक मान ज्यादा होगा जिसके विलयन में आयन ज्यादा होंगे। तो यहाँ 2 पोटेशियम और SO4 माइनस 1 और 2 टोटल 3/1। आंसर K2SO4 आएगा बेटा। निम्नलिखित में से विद्युत रोधी जिसमें करंट नहीं आता वो है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? आपने देखा होगा नलों के ऊपर एक पाइप, वो प्लास्टिक की वो लगाते हैं टेप, वो भी तो टेफ्लॉन होती है बेटा, है ना। इसमें टेफ्लॉन पे टिक करते। स्वर्ण सतह पर HI का अपघटन, किसी विशेष धातु की सतह पर अपघटन। शून्य कोटि का एग्जाम्पल याद करवा रखा है बेटा आपको, है ना। चलो आगे बात करते हैं। उपयुक्त वेग व्यंजक के लिए अभिक्रिया की कुल कोटि क्या होगी? कुल कोटि घातों को जोड़ने पर आ जाती है बेटा। तो 3/2 -1 0.5 1/2 कुल कोटि है इसकी 1/2 पॉजिटिव का। ठीक है। अधोलिखित में संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व। अब बहुत सौ ने जिंक पे टिक कर दिया होगा, तो
जिंक कड़वा होगा। वर्ग 12 के तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं मानते। हाँ या ना बेटा? जिंक वर्ग 12 के तत्वों को नहीं पढ़ोगे, पिटोगे 10 बार। ठीक है। सीरियम अधोलिखित में संक्रमण तत्व है। रदरफोर्डियम ये भी नहीं होगा, 104। सीरियम सीने पर नदियां। रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम इसका संक्रमण तत्व रदरफोर्डियम है बेटा, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला आयन है स्कैंडियम, टाइटेनियम 22। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23, Fe 26, निकल 28। ठीक है बेटा, इसमें से 2 गए, 3D8 बचा। इसमें से 2 गए, 3D6 बचा। इसमें से 2 गए, 3D3 बचा। इसमें से 2 गए, 3D2 बचा। इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। Fe पे टिक करना था बेटा आपको। उभयदंती लिगेंड है NO2- में Pt की समन्वय संख्या 2 और 1 3, 3 और 1 4। 4 पे टिक कर दो बेटा, ये 4 लिगेंड से गिरा हुआ है। आयोडीन बड़ा है तो इसकी बंध लंबाई सबसे बड़ी होनी चाहिए, इस पे टिक कर दो बेटा। ठीक है। क्लोरोफॉर्म को वायु में छोड़ने पर कौन सी गैस बनती है? फॉस्जीन गैस बनती है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। क्लियर? सूर्य के प्रकाश में ये अत्यधिक विषैली गैस होती है, इसमें बी पे टिक करो। कास्ट स्प्रिट किसे कहते हैं? कास्ट स्प्रिट कहते हैं मेथेनॉल को। कास्ट स्प्रिट किसे कहते हैं? मेथेनॉल को। क्लियर बेटा? आगे पढ़ते हैं। द्वितीयक एल्कोहल का उदाहरण है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल क्या होता है बेटा? ये होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इस पे टिक करना था आपको, सब पे। दुर्बलतम अम्ल है, दुर्बलतम अम्ल ये है करेक्ट आंसर, क्योंकि प्लस आई प्रभाव अम्लीय गुणों को कम कर देता है। तृतीयक एमीन, ट्राइमेथिल एमीन को ही तृतीयक मेथिल एमीन कहते हैं। इसका चित्र भी बना हुआ है, अपने टेस्ट सीरीज के पेपर में भी दिया हुआ है। इसका कई बार क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवा रखा है बेटा। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की संकरित अवस्था। एमीन क्या होता है? RNH और लोन पेयर। संकरण हो गया, इस पर sp3 पे टिक कर देते बेटा आप।
पॉलीसेकेराइड है जो बहुत सारे सेकेराइड से बना है। पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन, पॉलीसेकेराइड में पढ़ा तो रखा है बेटा, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इसे जंतुओं में संचित भोजन बोलते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल है। आवश्यक अमीनो अम्ल कौन होते हैं? टीबी, मिल, पाथ, इसमें भी वैलिन आ रहा है ना, तो वैलिन पे टिक कर देना बेटा, वी आ रहा है ना। ग्लाइसिन में जी आता है, प्रोपलिन में टायरोसिन, फिर इस पे करना था बेटा टिक, ये वाला करेक्ट आंसर है। ताप बढ़ाने पर द्रव में गैसों की विलेयता कम होती है क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोललता। याद आया? मोललता का मोल बटा किलोग्राम, तो केजी इधर ले जाओ, केल्विन इंटू केजी बटा मोल, आंसर आ गया बेटा, ये लो। ठीक है, देख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, यदि किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान, अब देखो स्थिरांक है तो लीटर की पावर 1 है, तो इसकी पावर में 1 अपनी तरफ से जोड़ दो, आंसर आ गया 2। द्वितीय कोटि का उदाहरण है ये। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे कम कणन एंथैल्पी किसकी है? जिंक की, क्योंकि कणन एंथैल्पी धात्विक बंध पे निर्भर करती है और धात्विक बंध अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है। जिन त्रिविम समावयवियों का संबंध परस्पर अध्यारोपित न हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंब की तरह होता है उन्हें प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। उन्हें प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। एलिल ब्रोमाइड, एलिलिक द्विबंध के पास वाले कार्बन को एलिलिक कहते हैं। बेंजिलिक, बेंजीन वाले के पास वाले कार्बन को बेंजिलिक कहते हैं। जैविक प्रतिदर्श के परीक्षण में प्रयुक्त फॉर्मेल्डिहाइड के 40% विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। ट्राइमेथिल की एमीन की आकृति पिरामिड जैसी होती है क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म होता है द्रव, नाइट्रोजन होती है गैस, तो इसमें विलय आपका नाइट्रोजन गैस में विलायक आपका नाइट्रोजन गैस है, विलय आपका क्लोरोफॉर्म है और ये द्रव गैस विलयन है। मरकरी सेल में प्रयुक्त एनोड का नाम, इसमें आपको बेटा जिंक लिखना था। ठीक है, NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण म्यू BM बराबर √n कोष्टक n+2, इससे चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाता है।
निम्न प्रचक्रण संकुल का कोई एक उदाहरण लिखिए, यानी कि जिसमें हम नीचे के डिब्बे काम में लेते हैं। याद आया? नीचे के डिब्बे काम में लेंगे तो कोई प्रबल लिगेंड वाला उदाहरण लिख दो बेटा। कौन सा? याद आया? प्रबल लिगेंड वाला कोई भी उदाहरण लिख दो। बोलो कौन सा लिखे? CrCN6-3 ये लो साहब, ये मैंने निम्न चक्रण उच्च चक्रण बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है और आपको कहा था जब प्रबल लिगेंड होता है तो निम्न चक्रण होता है, तो उदाहरण में प्रबल लिगेंड ले लेते बेटा आप, है ना। निम्नलिखित यौगिकों को SN2 अभिक्रिया के बढ़ते क्रम में, SN2 अभिक्रिया कौन देते हैं? 1 डिग्री RX, ये आपका 1 डिग्री RX है, ये आपका 3 डिग्री RX है, ये 2 डिग्री RX है। तो बढ़ता क्रम पूछ रहा है तो पहले इसको रखो, 3 डिग्री से बड़ा 2 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री से बड़ा 1 डिग्री RX। हो गया आंसर बेटा। एथिल अल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर कॉपर की उपस्थिति में, ठीक है, कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो विहाइड्रोजनीकरण होता है और यहां पर बनता है एल्डिहाइड। डाइएजोनियम लवण का सूत्र लिखो, ये बेंजीन वाले N2+Cl-, ठीक है। मेथिल एमीन से मेथिल आइसोसाइनाइड में परिवर्तन, ठीक है। मेथिल एमीन से, मेथिल एमीन कौन होता है? सॉरी बेटा, मेथिल एमीन से, ये रहा मेथिल एमीन, ठीक है। मेथिल आइसोसाइनाइड बनाओ तो पहले इसकी क्रिया कराई हमने HCl से, तब यहां पर बनाया हमने RX, RX की क्रिया कराई हमने AgCN से, AgCN में उल्टा हो जाता है, याद आया बेटा। तो CH3NC ये आपका सॉल्यूशन है इसका। डीएनए आरएनए में कोई एक अंतर बताओ। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। स्थिर क्वाथी मिश्रण को परिभाषित करो। ऐसा मिश्रण जिसका द्रव अवस्था में और वाष्प अवस्था में संगठन समान हो तथा इनका क्वथनांक किसी बिंदु पर स्थिर हो जाए, उन्हें बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण जब क्वथनांक कम हो, जब क्वथनांक कम हो तो यहां पर वाष्प ज्यादा बनेगी, वाष्प ज्यादा बनेगी तो धनात्मक विचलन वाला उदाहरण ले सकते हो आप, जैसे एसीटोन में एथेनॉल मिला दो, एसीटोन अल्कोहल के आकर्षण बल को कम करता है तो उड़ने में मदद ज्यादा करता है, उड़ने में मदद ज्यादा करेगा तो ऋणात्मक विचलन जिसका क्वथनांक कम होता है, न्यून क्वथनांक जिसका क्वथनांक कम होगा उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, वाष्प दाब ज्यादा होगा तो धनात्मक विचलन, ठीक है बेटा। 16 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन की मोलरता, मोलरता कैसे निकालते हैं? पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, विलायक का भार 800, ऊपर गया 1000, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0,
4 से ये कटा 4 बार, 4 से कटा 1/2, 0.5 आंसर आएगा बेटा इसका। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान 2.31 10 की घात सेकंड इनवर्स। तो ये हो गया आपके प्रथम कोटि का सवाल। तो t 50% 0.69 अपॉन k 0.69 2.3 इंटू 10 की घात -13। ठीक है भाई, इस पॉइंट को हटाया नीचे 100 आ गया, इस पॉइंट को हटाया ऊपर 10 गया। ठीक है, ये इससे कटा 3 बार, तो आप इसे 0.3 इंटू 10 की घात -13 भी लिख सकते हैं, या 3 इंटू 10 की घात -14 भी लिख सकते हैं। द्वितीयक एवं तृतीयक संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याएं लगभग समान होती है। क्यों? क्योंकि लेंथेनोइड संकुचन के कारण, लेंथेनोइड संकुचन के कारण लेंथेनोइड संकुचन के कारण, ये आएगा बेटा इसका आंसर। निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिकों के आयुपीएसी नाम लिखो। ठीक है, पहले वाले का नाम लिखते हैं, पेंटाएमीन, क्लोरिडो, कोबाल्ट, ब्रैकेट में थर्ड आ जाएगा आवेश, और क्लोराइड। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सर? पोटेशियम। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो, एल्यूमिनेट, ब्रैकेट में थर्ड। जब डिब्बा नेगेटिव होता है तो सर पीछे धातु के नाम के पीछे 8 लगाते हैं। अष्टफल के क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन का चित्र बनाओ। डी कक्षकों के विपाटन का चित्र, ऊपर जाएंगे 2 डिब्बे, नीचे आएंगे 3 डिब्बे, ऊपर वाले डिब्बों को Eg, नीचे वालों को T2G। इनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इनकी ऊर्जा में कितनी? ये यहां से यहां तक डेल्टा O 10 DQ होता है बेटा, है ना? याद आया? कुछ ऐसा चित्र पढ़ा है अपन ने। एल्डिहाइड नाभिक रागी यौगिक अभिक्रिया के प्रति कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा एल्डिहाइड में एक तरफ से बाधा काम करती है और कीटोन में 2 तरफ से। इसको हमने क्या पढ़ा था? त्रिविम बाधा। क्या पढ़ा था बेटा? त्रिविम बाधा के नाम से पढ़ा था। याद आ गया, है ना? इसको थैलिक अम्ल क्या होता है? थैलिक अम्ल ये रहा बेटा, ये आपके पेपर में है। ओम सगा, ओम सगा, यहाँ 2 COOH आते हैं तो ऑक्सैलिक अम्ल बनता है। 2 COOH में एक और कार्बन बढ़ा दो तो मैलिक अम्ल, COOH CH2 CH2 COOH। ये हो गया सक्सिनिक अम्ल का संरचनात्मक सूत्र। एनिलीन में अनुनादी संरचना बनाओ। एनिलीन में अनुनादी संरचना, ये इसका पहला चित्र है। 5वां चित्र बनाने के लिए इसका उल्टा कर देते हैं बेटा, है ना? फिर अगला चित्र यहां माइनस आ जाता है, दूसरे के बाद चौथा बना दो आप जो इसी का उल्टा होता है, और बीच वाला होता है समानांतर। ठीक है,
प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाओ। जब हम प्रोटीन में रासायनिक परिवर्तन जैसे पीएच बदलना, भौतिक परिवर्तन जैसे कि तापमान, जब इन दोनों में चेंज करते हैं तो प्रोटीन की जो कुंडलित संरचना होती है वो अकुंडलित हो जाती है, हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और प्रोटीन की संरचना विकृत हो जाती है। इस दौरान प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती है। 1 डिग्री प्रोटीन की संरचना पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, पर इस तरह का प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बताओ। कोटि प्रायोगिक मान होता है, आणविकता सैद्धांतिक मान होता है। इसका संबंध वेग व्यंजक में किया जाता है, इसका संबंध रस समीकरण मिति में किया जाता है। कोटि का मान 1 0 भिन्न हो सकता है, लेकिन आणविकता का मान हमेशा पूर्णांक होता है। ठीक है, 0 कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करो। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस तरह का फॉर्मूला लेते हैं, dx अपॉन dt बराबर के a माइनस एक्स की पावर 0। ठीक है, तो आप इसे dx बराबर के डॉट dt कर देते हो, फिर आप इसका समाकलन करते हो, dx बराबर के t और प्लस c को हम समाकलन स्थिरांक बोलते हैं, जिसका मान इसी समीकरण में से रखते हैं और इसी में वापस निकालने भी इसी में रखना भी। तो c का मान 0 आया, तो k बराबर x अपॉन t। लेकिन अगर आपका अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अब प्रथम कोटि का भी आ रहा होगा, तो प्रथम कोटि वाले में वहां घात पर 1 कर देते हैं, वो भी बता ही देता हूं। dx अपॉन dt बराबर के a माइनस एक्स की पावर 1, तो dx अपॉन, इसको इधर ले गए, a माइनस एक्स आ गया, k डॉट dt आ गया, दोनों तरफ समाकलन करा, माइनस एल एन ए माइनस एक्स के डॉट टी प्लस सी का मान रखते हैं, क्या आता है, माइनस एल एन ए आता है। तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस एल एन ए, इसको इधर ले जाते हैं, तो के टी बराबर एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स आया, तो के बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन ए माइनस एक्स आया बेटा, है ना। फिर क्या कह रहा है वो आगे चलो। अभिक्रिया के औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में विभेद बताओ। तात्क्षणिक वेग किसी क्षण विशेष बिंदु पे निकाला जाता है, औसत वेग 2 बिंदुओं पे निकाला जाता है बेटा। औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में अंतर क्या है, औसत वेग 2 बिंदुओं के बीच में निकाला जाता है, सांद्रता में कुल परिवर्तन बटा समय में कुल परिवर्तन। तात्क्षणिक वेग कब निकाला जाता है, किसी विशेष क्षण पर ज्ञात किया गया वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। औसत वेग संपूर्ण अभिक्रिया के वेग को दर्शाता है, तात्क्षणिक वेग एकल पदार्थ के वेग को दर्शाता है। फ्लिंकलेस्टाइन अभिक्रिया लिखो, इसमें क्या आ रहा है, आई आ रहा है ना बेटा, आई आ रहा है फ्लिंकलेस्टाइन में। तो क्या करते हैं, यहाँ RCl की क्रिया AgI से करा दो या NaI से करा दो आप, तो AgI मतलब NaI ले लो आप, तो जो आपकी, ठीक है। तो RCl की क्रिया NaI से कराओ और ऊपर याद रखना शुष्क एसीटोन लिखना, जो बनने वाले NaCl का अवशोषण करता है, इसलिए लिखते हैं बेटा इसको। हेलो एल्केन की क्रिया KCN AgCN से कराओ। देखो RH की क्रिया KCN से कराने पर साइनाइड बनता है और RH की क्रिया
AgCN से कराने पर आइसोसाइनाइड बनता है। कारण बताऊं बेटा इनका, क्योंकि KCN आयनिक होता है, AgCN सहसंयोजी होता है। KCN में आक्रमण कार्बन की तरफ से होता है, AgCN में आक्रमण नाइट्रोजन की तरफ से होता है। वुड्स अभिक्रिया लिखो। वुड्स अभिक्रिया क्या है बेटा? RX के दो अणु दो सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करते हैं, जिसे RR एल्केन बनता है। यह है वुड्स अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की तुलना में एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। पहला रीजन, इनमें अनुनाद पाया जाता है। कार्बन पर sp2 संकरण होता है, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। कार्बन और क्लोरीन के बीच में द्विबंध के लक्षण पाए जाते हैं और अकेली बेंजीन वलय का स्थायित्व कम होता है। इसलिए वेनिला सेम से प्राप्त एल्डिहाइड, वेनिला सेम से प्राप्त एल्डिहाइड ये है बेटा, ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया है? रोजेनमुंड, रोजेनमुंड अपचयन, जो HCl बाहर निकाल देता है और बेंजेल्डिहाइड आपको बना के देगा बेटा, ठीक है। CH3COONA सोडा लाइम से क्रिया कराए, सोडा लाइम से क्रिया कराई तो ये भाग गया बेटा यहां से। आंसर क्या आया? CH4 Na2CO3, ठीक है। मेडोस्वीट में प्राप्त एल्डिहाइड सैलिसिल एल्डिहाइड, देखो पार्ट के स्टार्टिंग की लैंग्वेज पढ़ने का फायदा मिलता है ना, क्योंकि मैंने कहा था एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो चैप्टर के आगे या पीछे जो सारांश होता है उसमें से आता है बेटा, और ये क्वेश्चन वहीं से एल्डिहाइड और कीटोन के स्टार्टिंग में से है ना। चलो, ये कौन सी अभिक्रिया है? फ्रीडेल क्राफ्ट। कौन सी अभिक्रिया है बेटा? फ्रीडेल क्राफ्ट। याद आ गया आपको? निर्जल AlCl3, इसको हम एसिलीकरण भी बोलते हैं। इससे एसिटोफिनोन बनेगा, ये यहां पर जोड़ दो कहीं भी आप, और साथ में HCl बना दो बेटा, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करा रहे हो आप, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में किसी भी यौगिक का अपचयन कराने पर अल्कोहल बनता है। अगर वो ऑक्सीजन वाला है तो अल्कोहल बनाएगा, नाइट्रोजन वाला है तो एमीन बनाएगा। क्लियर बेटा? इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं ना, तो अर्ध सेल में जैसे हमने CuSO4 लिखा, यहां कॉपर लिया। चलो आपको जिंक से समझा देता हूं। हमने यहां पर ZnSO4 लिया, यहां Zn की छड़ ली, इधर क्रिया हुई कौन सी? ऑक्सीकरण। तो यहां पर हो गए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और पात्र में आ गए धन आयन। तो छड़ का चिन्ह हो गया ऋणात्मक और विलयन का चिन्ह हो गया ऋणात्मक। जब अर्ध सेल में प्रयुक्त संरचना विलयन और छड़ के चिन्ह अलग अलग हो जाते हैं, तो इनके मध्य जो विभव पैदा होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। ईंधन सेल का नामांकित चित्र बनाओ। इस तरह का एक बनाया होगा, यहाँ पर दो वो लगाए होंगे सर आपने कार्बन के छिद्र वाले, ठीक है। एक तरफ आपने हाइड्रोजन गैस भेजी होगी, एक तरफ ऑक्सीजन गैस भेजी होगी। यहाँ टर्मिनल लगे होंगे बेटा, है ना,
और यहाँ बीच में KOH भरा होगा, NaOH या KOH बेटा, ठीक है। CuSO4 के विलयन में 15 एम्पियर की धारा, 15 एम्पियर की धारा, सॉरी 1 एम्पियर की धारा 15 मिनट तक, तो क्या होता है, फॉर्मूला याद है आपको, W बराबर E अपॉन FI इंटू T, T सेकंड में रखना था, तो 15 इंटू 60, धारा हो गई 1, E का मान हो गया 31.5। कॉपर के लिए तुल्यांकी भार 31.5 याद करवा रखा है बेटा आपको, क्लास में पढ़ाया है ना ये सब। कितना आया, 96,500। इसको हल करो, आंसर आएगा सर आपका। सेल विभव को परिभाषित करो, तो जब हम सेल बनाते हैं बेटा, ये Zn वाली छड़, ये कॉपर वाली छड़, इसका चिन्ह ऋणात्मक, इसका चिन्ह धनात्मक, इनको जोड़ा हमने गैल्वेनोमीटर से, तो इस तार का एक सिरा नेगेटिव और एक सिरा पॉजिटिव आ रहा है ना। तो जब सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर, इसको क्या बोलते हैं, ई कैथोड, इसको क्या बोलते हैं, ई एनोड। तो ई सेल कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना बेटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाओ। एक पात्र लिया होगा, उसमें आपने प्लेटिनम की छड़ ऐसे बनाई होगी बेटा, यहाँ पर HCl विलयन भरा होगा, ऐसी कांच की एक नलिका बनाई होगी, इधर हाइड्रोजन गैस, ये बन गया चित्र इसका, ठीक है। 298 पर 0.100 m KCl विलयन की चालकता। अब ध्यान से समझना, यहां सेंटीमीटर में आ रहा है, तो सेंटीमीटर में 1000 कहां पर आता है, ऊपर, तो लैम्डा m बराबर K इंटू C 1000, K का मान कितना है सर, 0.0129 इंटू में गया 1000 बटा C का मान 0.10, ठीक है। इसके 3 जीरो ऊपर गए, 1 2 3, इसके 4 जीरो नीचे आए, कट्टस कट्टस कट्टस, ठीक है। ये दोनों कट्टस, ये दोनों कट्टस, 129 आंसर आएगा सर इसका, क्लियर। सरल ईथर का कोई उदाहरण बताओ, सरल ईथर जिसके दोनों तरफ बराबर हो, सरल ईथर। प्रोपीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन की क्रियाविधि समझाओ। प्रोपीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन की क्रियाविधि बताओ। तो प्रोपीन पर H+ आक्रमण करेगा, कार्ब धन आयन बनेगा, कार्ब धन आयन पर जल का OH आक्रमण करेगा, जिससे एल्कोहल, ये क्रियाविधि है अपने नोट्स में पढ़ा रखी है ना बेटा, टेस्ट सीरीज के पेपर में भी। मिश्रित ईथर, मिश्रित ईथर क्या होता है, जिसके दोनों तरफ कार्बन अलग अलग हो, ये लो सा। प्रोपेन 2 ऑल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, ये भी है बेटा, कैसे, अल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या बनाया था, चलो बता देता हूं। इसकी क्रिया हम H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे, सांद्र वो भी बेटा, ठीक है। यहां पर H+ आया, H+ यहां पर आक्रमण करता है, जिससे ये बनाता है आपको इस तरह का। अब ये 2 डिग्री कार्ब धन है, इसमें हो जाता है अतिसयुग्मन, यानी ये पास वाले हाइड्रोजन पर शिफ्ट हो जाता है, ये लो सब, क्लियर बेटा। यहां बनेगा प्रोपीन, क्लियर। YouTube पर सबसे पहले सॉल्यूशन अपलोड करने वाला है निशान क्लासेस। और फिर कह रहा हूं बेटा,
अपने छोटे भाई बहन, ये देखो ये आज से 8 दिन पहले कागज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, 8 दिन पहले। और इसके ये फर्स्ट का है, इसमें से लगभग आपका पूरा का पूरा पेपर जो जी भी फर्स्ट के 5 चैप्टर है वो एज इट इज इसके अंदर है क्वेश्चन में। और निशान क्लासेस मेडिकल वाले बच्चों के लिए क्रैश कोर्स लेकर आया है। नीट की तैयारी कर सकते हैं क्या आप? बड़े कोचिंगों में 1.5 लाख 2 लाख रुपए देने की कैपेसिटी है आपकी बेटा? नहीं है ना। अगर ऐसा है तो क्या हम 50 दिनों के लिए मेहनत करके MBBS में अपना एक सीट हासिल नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, पर हम सब डरे हुए हैं अंदर से। हमें लगता है कि बस बड़े कोचिंगों में जाके सिलेक्शन होता है। बड़े कोचिंग वाले तो बेटा एक ही फोटो को 4-4 बार छाप रहे हैं। कोई वो भी छाप रहा है, कोई ब्लू टी शर्ट वाले भी छाप रहे हैं, कोई ग्रीन टी शर्ट वाले भी छाप रहे हैं, कोई ब्लैक टी शर्ट वाले भी छाप रहे हैं, सभी छाप रहे हैं ना बेटा। एक बार प्रयास करते हैं निशान क्लासेस के साथ। 50 दिनों का मेडिकल का क्रैश कोर्स है, आप सभी इनवाइट हैं। सभी पढ़ के देखें, तैयारी करके देखें, क्या पता अपना 5,000 में ही सिलेक्शन हो जाए बेटा। क्यों हमें 1.5 लाख रुपए लगाना पड़े? और इस बहाने आपको पता भी चल जाएगा कि निशान क्लासेस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कैसी कराता है। ओके, धन्यवाद। होली की शुभकामनाएं बेटा आप सभी को, और आप सभी के माता पिता को भी निशान क्लासेस की तरफ से शुभकामनाएं।